वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 6 मई 2020 है, दिन है वेंसडे, और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 9 इंपॉर्टेंट आइटम्स। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 9 आइटम्स हैं। तो आई एम नॉट गिविंग ए ब्रीफ, आई बी क्विकली मूविंग ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स एक प्रश्न है। आरोग्य सेतु ऐप जो है ये लोगों को ट्रैक करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है? अगर आपको आंसर पता है देन स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है, प्री और मेंस दोनों को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने इसको डिज़ाइन किया है। पेमेंट की बात करें देन यू कैन पे वाया इंस्टॉलमेंट्स एज वेल। और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन। हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन के ऊपर डाउनलोड कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी देन यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। आप में से कितने स्टूडेंट्स हमें रोज़ सपोर्ट करते हैं, राइट? क्या आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं? अगर वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए। और हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी सब्सक्राइब का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इनका नाम है KV सुब्रमण्यम साहब। KV सुब्रमण्यम साहब जो हैं उन्होंने इकोनॉमी की एक सिचुएशन के बारे में बताया है। GDP के बारे में उन्होंने ये बताया है कि Q1 जो हैं उसमें एक डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। Q2 जो हैं उसमें थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। Q1 डिक्लाइन, ऑफ कोर्स Q2 जो हैं उसमें थोड़ा बहुत हमें Q1 से थोड़ा अच्छा सिनारियो देखने को मिलेगा। और Q3 एंड Q4 में चीज़ें जो हैं वो एक्सेलरेट होगी। डिफरेंस मैं जानता हूं कि आपको पता है इसके बारे में, क्वार्टर्स के बारे में, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को शायद ना पता हो। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर यानी कि किसी भी चीज़ का 25% जो है उसको आप क्वार्टर कह सकते हैं। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो आप इसको 25% में अगर डिवाइड कर दें तो 3 महीनों के आपको मिलेंगे 4 क्वार्टर्स। इज़न्ट इट? दिस इज़ 3 मंथ्स। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब हुई? अप्रैल से। तो अप्रैल मई जून, तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड देन यू हैव जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो इस प्रकार से पूरा साल जो है वो डिवाइड है। तो उनका कहना क्या है? Q1 बुरा होगा, Q2 जो है 1 से अच्छा होगा, Q3 और 4 में हमें पिकअप देखने को मिलेगा, राइट? स्टिमुलस पैकेज के बारे में उन्होंने बताया कि स्टिमुलस पैकेज इज एक्सपेक्टेड सून। बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जो है वो एक स्टिमुलस पैकेज को लॉन्च कर देगी। और ये बात उन्होंने क्यों की है? ये बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि राहुल गांधी जी और अभिजीत बनर्जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और उनके साथ अभिजीत बनर्जी के साथ दूसरे 2 लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स में। तो उनके नाम क्या है वो बताइए। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2, राइट? जो आरोग्य सेतु वाला क्वेश्चन है उसका आंसर मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा, लेकिन ये जो आंसर है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसको आपको फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर भी पोस्ट करना है। तो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली अभिजीत बनर्जी और राहुल गांधी जी के बीच में एक डिस्कशन हुई थी, और इस डिस्कशन में अभिजीत बनर्जी जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज, उन्होंने ये बताया कि भारत को बहुत सारे पैसे जो हैं वो रिलीज़ करने होंगे, गरीबों की मदद करनी होगी, MSMEs की मदद करनी होगी, जिसके बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली है। आपको याद होगा कि 17.5 लाख करोड़ रुपीस, इतने कुछ पैसे अगर हम 10% जितना, 9-10% जितना अगर हम देते हैं, अगर सरकार जो है हमारी GDP का 9-10% जितना स्टिमुलस पैकेज रिलीज़ करती है, देन इट इज़ अबाउट 17.5 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। तो इसके ऊपर सुब्रमण्यम साहब जो हैं उन्होंने एक ओपिनियन दिया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो एक स्टैंड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड होगा, इज़न्ट इट? ग्रोथ के बारे में उन्होंने ये बताया कि पूरे साल का ये जो फाइनेंशियल ईयर जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो Q1 Q2 के बारे में मैंने आपको बताया, और Q3 और Q4 में जो एक्सेलरेशन होगा, तो ऑन एन एवरेज इस साल की हमारी GDP का ग्रोथ जो है वो 2% होगा, ऐसा उनका कहना है। कुछ रेटिंग एजेंसीज ICRA ने तो नेगेटिव बताया है कि -1 से -2% जितना हमारा ग्रोथ जो है वो फॉल हो सकता है। फिर स्पेनिश फ्लू का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये बताया कि स्पेनिश फ्लू में क्या हुआ था कि जैसे बीमारी फैलती गई तो ग्रोथ जो है वो
नीचे गिरता गया, फिर जैसे ये बीमारी ख़त्म हुई उसके बाद ग्रोथ जो है वो पिकअप हुआ। तो ये इसको कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी, सडन ड्रॉप और सडन एक्सेलरेशन। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया है और ये भी माना है कि जिस प्रकार का ये कोविड-19 पेंडेमिक है, इसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम नॉलेज है, लिटिल नॉलेज वी हैव अबाउट इट। तो आगे क्या होता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में मैंने आपके लिए एक एग्जांपल सोचा है, और वो है जस्ट लाइक योर स्कूटर। आपका टू व्हीलर जो है वो जब बंद हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें फ्यूल है या नहीं। मान लीजिए कि आपका स्कूटर जो है, टू व्हीलर जो है, इट इज़ फर्स्ट क्लास, लेकिन सिर्फ फ्यूल की वजह से वो रुक गया है। तो उसको चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम फ्यूल डालेंगे। एज सुन एज यू ऐड पेट्रोल, आपका स्कूटर जो है वो फिर से चलने लगेगा। सेम चीज़ हुई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, नाम ही है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस टाइम पर फाइनेंस यानी कि एक फ्यूल जो है उसकी कमी आ गई थी, तो इसकी वजह से एक ड्रॉप हुआ था। एज सुन एज इसमें पैसे ऐड कर दिए तो फिर ग्रोथ जो है वो होने लगा। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसकी ऑफ कोर्स फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका बेसिक जो आंसर है वो ये है कि इंडिया कैनॉट गेट कैरीड अवे। दूसरे देश जैसे कि यूके, यूएसए, ये बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस करते हैं, अपनी जीडीपी का 10% जितना वो अगर अनाउंस करते हैं, तो भारत भी जोश में आकर अगर हम इतना बड़ा पैकेज रिलीज़ कर देंगे तो फिर उसके बाद भारत की चिंताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर यूके ने $350 बिलियन का पैकेज, जो 350 बिलियन पाउंड्स का पैकेज जो अनाउंस किया है, तो वो एक प्रकार की लोन गारंटी है, राइट। तो ये समझना है कि ऐसा नहीं कि 350 बिलियन पाउंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट देगी, इट्स ए लोन गारंटी। अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो इट विल बी समवेयर अराउंड 35 बिलियन पाउंड्स, तो दैट इज समवेयर अराउंड 3.7%, राइट। तो ये कोई उतना मीन्स ये एक्चुअल उनका जो पैकेज है वो 350, इट्स ए लोन गारंटी। तो गवर्नमेंट इतने पैसे रिलीज़ नहीं कर रही है, उन्होंने ये बताया, ये समझाया है। हाँ, यूएसए का जो एक्चुअल पैकेज है, ऐसे जो लोन गारंटीज और ये सारी चीज़ें जो सरकार दे रही हैं, तो एक्चुअल पैकेज उनकी जीडीपी का 6.7% जितना है। और यूएसए और यूके इतना बड़ा पैकेज दे भी सकते हैं क्योंकि वो वेल्थी कंट्रीज़ हैं, पर राइट, भारत की तरह वो डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं है। तो ये एक डिफरेंस होता है, तो हम उनको कॉपी नहीं कर सकते बेसिकली। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो एक बड़ा पैकेज है वो सरकार फ़िलहाल नहीं देगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो हम जैसे जैसे होती जा रही है ऐसे ऐसे टैकल करते जाएंगे, राइट। रविशंकर प्रसाद साहब ने ये एक गारंटी दी है कि आरोग्य सेतु ऐप जो हैं ये सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि फॉर टाइम बिंग इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एज सुन एज ये कोविड-19 की क्राइसिस ख़त्म होगी उसके बाद जितना भी डेटा है उसको डिलीट किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो है उसको एनक्रिप्शन या फिर एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाता है, तो सेफ्टी का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं हो सकता। और दुनिया भर में इस प्रकार के ऐप्स की आरोग्य सेतु नहीं, लेकिन इस प्रकार के जो ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के सामने पूरी दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट्स जो हैं, लोग जो हैं वो लड़ सकें। ये आरोग्य सेतु ऐप जो है वो 90 मिलियन लोगों ने माफ़ कीजिएगा 90 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है हमारे देश में। अब कोरोना वायरस हमारे देश में कितने लोगों के हैं, तो रफली अराउंड से 46,000। तो ये 46,000 लोगों का डेटा ही इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स बेसिकली डाउनलोड हम सब ने किया है लेट्स से, लेकिन अगर कोरोना वायरस होगा तो फिर अपडेट चली जाएगी कि इस व्यक्ति को हुआ है। और जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लूटूथ और जीपीएस ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ब्लूटूथ एज वेल एज जीपीएस, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करके अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में ऐप हैं और दूसरे किसी व्यक्ति के पास ऐप है और उस दूसरे व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है, तो वो व्यक्ति अगर आपके नज़दीक आएगा तो आपको ब्लूटूथ और जीपीएस के माध्यम से इसका डेटा अपलोड किया जाएगा और फिर आपको भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऐप जो है वो काम करता है। तो सेफ्टी के लिए है, ये एक एश्योरिटी दी है। गेटिंग देयर स्लोली, बिजनेसेस का कहना है कि आने वाले 15-30 दिनों में
चीज़ें जो हैं वो होपफुली बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। एफएमसीजी, ग्रोसरी, ऑनलाइन ब्रिक्स एंड मोटार कंपनीज सारी, राइट, कपड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन जो हैं वो बड़े बड़े सेल्स लेकर आ सकती हैं। 80 to 85% जितने पिन कोड्स जो हैं वो अब बैक टू नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो डिस्काउंट्स, कैशबैक्स, बैंक, वॉलेट ऑफर्स, ये सारी ऑफर्स जो हैं वो धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगी। और इट इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल कि जल्द से जल्द हम बिज़नेस जो हैं उसको स्टार्ट कर दें। बहुत सारे बिज़नेस जो हैं उनका पूरा समर कलेक्शन, अभी कपड़ों की बात करें, दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो समर में उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल कैप्स, राइट, तो कैप्स हैं या फिर शॉर्ट्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बने हुए वहाँ पर बेचे नहीं हैं, गोडाउंस में हैं, तो इनको जल्द से जल्द बेचना, और इससे जॉब्स भी जनरेट होगी, जॉब्स बैक टू नॉर्मल होगी, और कैश फ्लो जो है वो भी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो कंपनी जो है वो बेसिकली तैयार है इसके लिए, सेल्स को बैक टू नॉर्मल करने के लिए। एक्सपोर्ट शॉप्स की बात करें तो एक स्कीम है जिसका नाम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको MEIS कहते हैं। MEIS को भारत सरकार 31 दिसंबर को बंद कर देने वाली थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक, ये 31 दिसंबर 2020 को एंड करने वाली थी, लेकिन अब 31 मार्च 2021 तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें कुछ 40,000 करोड़ रुपए के एक प्रकार के वाउचर्स हैं या फिर एक प्रकार के पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। ये MEIS में बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, डिपेंडिंग कि किस देश में कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अलग अलग स्लैब्स हैं। वो सारे स्लैब्स आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो हाँ, आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आपको MEIS स्कीम जो है उसका मेन रोल क्या है, तो इट प्रोवाइड्स ड्यूटी बेनिफिट्स। अब ये कैसे काम करता है, ये 2%, 3%, 5% जो आपका प्रोडक्ट है जो आपने बेचा है उसकी जो प्राइस है, तो उस हिसाब से आपको ये 2%, 3%, 5% के एक प्रकार के क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। ये एक प्रकार के वाउचर्स जो हैं वो मिलते हैं आपको, और जो कस्टम्स ड्यूटी आप पे करते हैं तो उसमें आप रिडीम कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। इट्स लाइक हमारे पास वाउचर्स होते हैं किसी कंपनी के। अगर आपने किसी शॉपिंग मॉल में से या फिर किसी कंपनी में से चीज़ें खरीदी तो वो आपका मोबाइल नंबर लेंगे, फिर आप वहाँ से ही अगर चीज़ें खरीदते हैं बार बार तो आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते जाएंगे। तो आपको कैश नहीं देंगे वो, लेकिन दूसरी बार जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो पॉइंट जो हैं वो रिडीम कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से ये जो स्कीम है MEIS, उसमें ये होगा कि आपने चीज़ों को बेचा तो आपको जो इसमें डिस्काउंट मिलेगा, बेनिफिट जो मिलेगा 2%, 3%, 5%, तो ये आपकी एक प्रकार से क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, डिपॉजिट एक पॉइंट्स कलेक्ट होते जाएंगे, और फिर जो कस्टम्स ड्यूटी आपको पे करनी है तो उसके बदले में आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ जो है वो काम करती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में USA जो है वो इस MEIS से नाराज़ हैं। USA का कहना ये है कि इस पर्टिकुलर स्कीम से उनका जो बिज़नेस है, उनके जो लोग हैं, उनका जो बिज़नेस है वो हर्ट होता है, ऐसा USA का इल्ज़ाम है, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है इसको बंद करने वाली थी। लेकिन अब ये कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन हुई है तो गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती हैं। जॉबलेसनेस की बात करें तो पहली बार इतना रिकॉर्ड हाई आंकड़ा पहुंच गया है 27.1%, विच इज़ क्वाइट हाई। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे देश की टोटल वर्कफोर्स कितनी है, 500 मिलियन। तो 500 मिलियन में से 122 मिलियन, तो रफली 27.1% जो है उनके पास फ़िलहाल जॉब नहीं है, राइट। आपको पता है कि 450 मिलियन लोग तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हॉकर्स, रोड साइड वेंडर्स, फिर जो रिक्शा चलाते हैं, हैंडक्राफ्ट जो चलाते हैं, तो ऐसी छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग जो हैं तो उनके पास जॉब नहीं है। डेली वेज वर्कर्स हैं तो इनके पास जॉब नहीं है। तो ये आंकड़ा निकलता है कि 21.7 यानी कि 122 मिलियन लोगों के पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है का मतलब क्या होता है, या फिर जॉबलेसनेस का मतलब क्या है, कि वे सारे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल तो लॉकडाउन है तो इसकी वजह से ही ये नंबर जो है वो अप गया है। लेट्स होप कि एक बार इकोनॉमी जो है वो पूरी खुल जाएगी, कोरोना वायरस का जो ये पूरा कहर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेट्स होप कि वैक्सीन मिल जाए। एक ख़बर आ रही है, इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट करके बताया है कि उनको
ये कोरोना वायरस की मेडिसिन जो है वो मिल गई है। एक लेटेस्ट एक छोटी सी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो ये खबर आ रही है, अब ये मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि 100% मीन्स ऑफ कोर्स ट्वीट किया है, दैट इज़ राइट, मैंने एक ऑथेंटिक सोर्स में ही पढ़ा है ये, इंडियन एक्सप्रेस में इनफैक्ट ये पढ़ा था, एक न्यूज़ आइटम है। तो लेट्स होप अगर ऐसा होता है, इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में दवाई पूरी दुनिया में मिल जाएगी, इट विल टेक समवेयर अराउंड 6-7 मंथ्स, 1 ईयर भी हो सकता है। लेकिन अगर लेट्स से होपफुली दवाई मिल गई है तो बैक टू नॉर्मल जब चीज़ होगी तब वी शेप्ड ही ग्रोथ होगा, राइट, ऐसे ही ग्रोथ डायरेक्टली पिकअप ही होगी चीज़ें। तो लेट्स होप कि ऐसा हो, जल्द से जल्द हो, ताकि जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स ने भी ले ऑफ्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को अब उनकी पता नहीं उनको जॉब कंटिन्यू होगी नहीं होगी। इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने भी जॉब लॉसेस की वार्निंग दी है, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी बिट हार्ड। ट्रेड यूनियंस की बात करें तो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, एक रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब से। उन्होंने ये बताया है कि वे सारे हाउस होल्ड जो नॉन इनकम टैक्स ग्रुप में आते हैं, तो उनको पर मंथ गवर्नमेंट 7,500 रुपीज़ पर फैमिली प्रोवाइड करें आने वाले 3 महीनों के लिए। ये सपोर्ट उनको हमें देना होगा। इसके साथ फ्री राशन प्रोवाइड करना होगा, और जो एमएसएमईज़ हैं तो उनको वेज पेमेंट सब्सिडी, के वो एमएसएमईज़ जो हैं वो अपने लोगों को सैलरी दे पाएँ, उसके लिए एमएसएमईज़ को पैसे देने होंगे। और वे सारे माइग्रेंट्स जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उनके पास से भी कोई फ़ीस कलेक्ट ना की जाए, ये सारी कुछ राहत देने की बात इस पत्र में उन्होंने लिखी है। एंड आई बिलीव, मेरा मानना है कि ये सारी जो ये कंडीशंस जो हैं ये काफ़ी रीज़नेबल है। इतने तो पैसे कम से कम हमें देने ही चाहिए, 7,500 रुपीज़ पर मंथ, ऊपर से हमें फ्री राशन भी प्रोवाइड करना चाहिए और एमएसएमईज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ई कॉमर्स का जो एक रोल है, हम सब जानते हैं इसकी ताकत के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट ई कॉमर्स हैं, और इसको मीन्स बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मी। तो ई कॉमर्स या फिर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि स्टडी IQ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, फ्लिपकार्ट एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने माना है, खास करके पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन चल रहा है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो WTO ने ये पूछा है कि कैसे WTO जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उसमें एक डिजिटल डिवाइड है। जैसे कि हमारे देश में की ही बात करें तो कुछ सिटीज़ में आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वही इंटरनेट की स्पीड आपको गांव में नहीं मिलेगी, इसलिए तो ये एक डिजिटल डिवाइड है। तो कैसे WTO इस डिजिटल डिवाइड को कम करने में मेंबर कंट्रीज़ की मदद कर सकता है, तो इसका एक सुझाव जो है वो मेंबर से मांगा है। उन्होंने ये भी बताया WTO ने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है, जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, सेल, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स के तौर पर माना जाता है। ये उसकी एक डेफिनेशन है, और बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की हैं, ग्रोथ जो है उसको भी एनहेंस किया है ये ई कॉमर्स ने। तो इसका रोल जो है वो बढ़ता ही जाएगा। आई थिंक ये लॉकडाउन और सारी चीज़ें जब ख़त्म होगी तब बहुत सारे लोग जो हैं वो घर से ही फिर काम करेंगे, बहुत सारे लोग, राइट, सभी नहीं तो बहुत सारे। तो ई कॉमर्स, ई बिज़नेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दैट विल बिकम ए न्यू नॉर्मल इन फ्यूचर। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इसको लेकर भी पॉलिसीज़ जो हैं उसको हम और स्ट्रॉन्ग करें, और जो बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का इश्यू है, फिर प्रोडक्ट सेफ्टी का इश्यू है, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, आपने किसी चीज़ को ऑर्डर किया, बाहर से वो चीज़ आई, फिर पता चला कि उसमें वो चीज़ ही नहीं है, या फिर जो दिखाया था वो है नहीं। तो ये सारे इश्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में भी WTO ने सुझाव मांगा है। कोरोना वायरस फ़ी के बारे में बात करें तो इट्स अबाउट, यू कैन सी हियर अ बोतल, और बोतल के ऊपर एक है फ़ी, कोरोना फ़ी। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश ने 75%, दिल्ली ने 70%, वेस्ट बंगाल ने 30% जितना हाइक लगा दिया है। एक ड्यूटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है लिकर के ऊपर। लिकर बेसिकली एक लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है, और स्टेट्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। एक्साइज में से गवर्नमेंट को, स्टेट्स को कितने पैसे मिले लास्ट ईयर? 1.75 लाख करोड़ रुपीज़, और इसमें से 10 से 12% जो रेवेन्यू है वो उनको मिला लिकर में से,
राइट, लिकर के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है तो उसके ऊपर से मिले 1.75 के 10 to 12%, तो दैट्स अ बिग थिंग, इजंट इट। और वेट और एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो 50% जो हैं, मोर देन 50% ऑफ रिटेल प्राइस गोज टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स बाय वे ऑफ वेट एंड एक्साइज। जो बोतल है, लेट्स से इसकी 100 रुपये कीमत है, तो 50 से भी ज़्यादा जो है वो वेट एंड एक्साइज होते हैं उसमें। सेम थिंग गोज विथ फ्यूल एज वेल। यहाँ पर एक और इन्फोग्राफिक है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स, इनके पास करोड़ों रुपए का अल्कोहल है, और वे चाहते हैं कि उनको परमिशन मिले कि वो भी इन अल्कोहल को बेच पाएँ। और लास्ट हैं फ्यूल प्राइजेस। दिल्ली सरकार ने फ्यूल की जो प्राइस है उसके ऊपर वेट को ऐड कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया, नॉट ऐड, उसको इंक्रीज़ कर दिया है। आज भी ये जो फ्यूल है वो जीएसटी के तहत नहीं होता है। तो यू कैन सी हियर कि फ्यूल की प्राइस 71 पेट्रोल की प्राइस है 71.26, तो इसमें सेंट्रल टैक्स है 22.98 और स्टेट का टैक्स है 16.44। तो ये अगर आप इसका टोटल निकालेंगे देन यू विल फाइंड के 23 प्लस एड 16, राइट, देन यू गेट व्हाट 39। तो 39 रुपीज़ 71 में से 39 तो सिर्फ पेट्रोल में जो है वो टैक्स में चले जाते हैं। सेम थिंग गोज विद डीजल एज वेल। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इंटरनेशनल प्राइस कम हो चुकी हैं, तो फिर आप इसको कम क्यों नहीं कर देते। थिंग इज़ कि ये जो पैसे बचेंगे, ये पैसे जो रेवेन्यू में आएंगे, इसी से तो सरकार जो है वो लोगों को सपोर्ट कर पाएगी। तो ये रेवेन्यू की सरकार को बहुत आवश्यकता है। And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.